प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, लायंस गेटवे पोर्टल में आपका बहुत 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 शानदार स्वागत है, जिसका इंतज़ार सभी सोल कम्युनिटी के मेंबर, यहाँ तक कि ये नेचर भी करता है। जैसा कि आप सभी ने लिंक में अटैच वीडियो को अगर पहले से देखा होगा, जो कि पिछले साल का वीडियो है कि लायंस गेटवे पोर्टल की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये हमारे लिए इतना प्रभावी, इतना महत्वपूर्ण और इतना शक्तिशाली होता है, तो उसके बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो लिंक फिर से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच की जा रही है। आप उन्हें पहले देख के तब इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हर प्लैनेट के असेंशन का चरम सीमा तक लगातार ग्रोथ होती रहती है। डिफरेंट डायमेंशंस में हम अपग्रेड होते रहते हैं और इन डायमेंशंस को, चैलेंज को जीतते जाना और अपने आप को, मानव शरीर में हमने जन्म तो लिया मगर अपनी डिविनिटी को, जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे सभी के अंदर, आपके अंदर, इस यूनिवर्स के एक एक कण में एक ही डिवाइन लाइट है, एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारे असेंशन के लेवल के अनुसार हमें वो क्षमता देती है ताकि हम अपने आसपास के सभी तत्वों को इल्यूमिनेट कर सकें और अपने अंदर की एनर्जी को उस वाइब्रेशन में ला सके और लेवल अप कर सके, अपग्रेड करते रहें। चाहे वो छोटा से छोटा जीव जंतु हो या फिर मनुष्य देह हो या ये प्रकृति हो, और ये इस प्रकृति, मनुष्य और इस पूरे इकोसिस्टम से बना हुआ कोई एक प्लैनेट हो, जैसे कि हमारा प्लैनेट अर्थ है। और इस तरह की तमाम प्लैनेट्स किसी गैलेक्सी में होते हैं और ऐसी हज़ारों लाखों गैलेक्सीज पूरे ब्रह्मांड में हैं। तो इस तरह की जब रचना ईश्वर ने रची है तो सबका सोर्स ऑफ लाइट एक ही है, सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही है, और वही हमारी डिवाइन एनर्जी है जो एक एक कण में विराजमान है। तो हम सभी के अंदर एक ही पावर है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेवल पे हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर असेंशन जर्नी। सो आज की जो एनर्जी है सभी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के लिए तो है ही है, बाकी जितने भी तरह के स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो हमारी सोल कम्युनिटी मेंबर्स चल रहे हैं उन सब के लिए भी ये लाइट है, ये नॉलेज है कि लायंस गेटवे पोर्टल हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, जैसा हम सभी फिर से एक बार एक दूसरे को ये समझाते हुए आगे बढ़ेंगे कि एक एक कण जो है वो उसी ईश्वरीय क्षमता से प्रकाशित है और उसी प्रकाश से हम एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर एक तिनका या कोई औषधि है या कोई विशेष वनस्पति है या जितनी भी चीज़ें इस संसार में, इस प्रकृति में ईश्वर ने बनाई हैं, वो कभी भी अकेले इस जीवन के तत्व को नहीं जी रही, बल्कि अपनी प्रेजेंस से दूसरों को प्रभावित करते हैं। हमारे लिए ये वायुमंडल ही उतना इम्पॉर्टेंट है जितना कि ये धरती, जितना कि ये हमारे चारों तरफ की औषधियाँ, और इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। एक दूसरे को प्रभावित करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, और जितना हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे लव विथ लाइट की दिशा में इस सृष्टि का, उसी तरह से हम केयर करेंगे जैसा कि ईश्वर हमारी कर रहे हैं। तो हम एक यूनिटी कॉन्शियसनेस में आते हैं, जिसकी हम लगातार बात करते हैं कि यूनिटी कॉन्शियसनेस क्या है, जहां हम ये पहचान लेते हैं कि जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है और वही एक एक कण कण में है। तो हमें, अगर हम बाहर प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं तो हम अपने आप का भी नुकसान कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप सभी ने जो पासन हमारी जितनी भी आपदाएँ आई हैं उनसे ये सबक सीखा कि छोटी छोटी गलतियों से, केयरलेसनेस से और एक दूसरे की परवाह न करने से जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट और एफेक्ट आते हैं, उसका खामियाजा पूरे प्लैनेट को उठाना पड़ता है। और सभी प्लैनेट्स में अगर इस तरह की घटनाएं हों तो शायद इस ब्रह्मांड का बैलेंस ही बिगड़ जाए।
तो सृष्टि में बैलेंस को बनाते हुए अपने अंदर के बैलेंस के द्वारा अपनी एनर्जी को हम इमिट आउट करते हैं, उसी यूनिटी कॉन्शियसनेस में हम आते हैं और सभी तत्वों को उतना ही महत्व देते हुए लव एंड लाइट की दिशा में, लव एंड लाइट सिर्फ मनुष्य में ही नहीं अपितु जानवरों के साथ, अपितु हमारी जितनी भी ब्रह्मांड की सृष्टि की जो रचना है वो सब कुछ हमारे लिए प्रेशियस है। और यही जर्नी है, यही समझना है कि हम एक बैलेंस में अपने आप को उस डिवाइन एनर्जी के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए चल रहे हैं, जिसमें हमारे आसपास का हर एक एलिमेंट, हर एक जीव, हर एक प्रकाश और जितनी भी तत्व ईश्वर ने बनाए हैं, ये सब कुछ एक ही कॉन्शियसनेस में है। डिपेंड करता है कि हमारी फ्रीक्वेंसीज हम कितनी हायर लेवल तक ले जा रहे हैं। और यकीन मानिए प्रकृति भी उतना ही योगदान देती है इस रिसेप्टिविटी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लायंस गेटवे पोर्टल में साइरस, सन और ओरायंस बेल्ट का जो अलाइनमेंट है वो निश्चित समय में अगस्त के महीने में 8 को पूरी तरह से ब्लेसिंग्स शावर करता है। हालांकि आप सभी ये भी जानते हैं कि जब भी कोई पोर्टल ऑन होता है, पूरी तरह से जब वो पोर्टल या गेटवे खुलता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाता है, उस ऊर्जा, उस ऊष्मा को हम सभी रिसीव करते हैं। और ये हमें हेल्प करता है, हमारे अंदर के डीएनए सिस्टम को अपग्रेड करता है। अंदर की जितनी भी नेगेटिविटीज़ होती हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, सबसे पहले उन्हें क्लींजिंग और हीलिंग के द्वारा हमारे अंदर के उन सभी नेगेटिविटीज़ को बाहर निकालता है और साथ ही साथ इन्फोर्स करता है उस कॉस्मिक रे को जो हमारे लिए म्यूटेशन में लेके आता है हमारे डीएनए को। यानी पास्ट जितना भी हमने अभी तक इन्फॉर्मेशन रिसीव की थी अपनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन में, और हमारी जो रनिंग लाइफ है इसमें जो कुछ भी हमने सीखा, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल हो या फिर स्पिरिचुअल हो, उन सभी के द्वारा जो हमारे अंदर लेसन्स रिसीव होते हैं, यानी अपने ट्रिगर्स, टावर्स और एक्सपीरियंसेस में जो हमने लर्निंग्स ली, उसके परमानेंट परसेप्शंस जो हमारे बनते हैं, उन परसेप्शंस में जो फ्यूचरिस्टिक सर्विंग परसेप्शंस होते हैं, यानी हमने जब किसी ऐसे समय में, कठिन समय में अपने आप को बैलेंस को स्थापित किया, यानी अपनी कमियों को निकाल कर बाहर फेंका, जिनको हम नहीं जीत पा रहे थे उनको कई ट्रायल एंड एरर्स के साथ हमने जीता, अपने इमोशंस को समझा और प्रकृति को समझा कि जो चीज़ हमारे बस में नहीं है, वैसे तो हम पूरा अपना प्रयास करते हैं, जो हमें गाइडलाइंस मिलती हैं उन्हें हम समझते हैं, उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को उस अलाइनमेंट में लाते हैं, उस सुपर कॉन्शियसनेस में लाते हैं, प्रकृति के साथ, अपने साथ, सोसाइटी के साथ, अपने ट्विन पार्टनर के साथ उस तरह का तालमेल बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं, लव एंड लाइट की एनर्जी से एक दूसरे को सर्व करते हैं अनकंडीशनली। बावजूद इसके जो भी हमारे वीक इमोशंस हैं, जो भी हमारे पेन हैं, जो हमारी पास्ट पेनफुल यादें हैं, उन सभी को रिमूव करना भी, डीक्लेंस करना भी ज़रूरी है। और इन टॉक्सिक वाइब्रेशंस को बाहर फेंकने के लिए हमें काफ़ी वक्त लग रहा होता है। डिपेंड्स ऑन द जर्नी, सबकी जर्नी अलग तरह से है। और जितना पेन, जितना ग्रीफ, जितना भी ज़्यादा टॉक्सिक पेन आपने अपने आप में अभी होल्ड करके अगर रखा हुआ है, वैसे तो जर्नी जब निरंतर चलती है तो मेडिटेशन और इनर वर्क के द्वारा और आपकी सेल्फ ट्रीटमेंट जो होती है, सेल्फ स्टीम के साथ अपनी इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन को जो बैलेंसिंग में लेके आते हैं, हमारी ट्विन फ्लेम एनर्जीज की हम यहाँ बात कर रहे हैं, उसके द्वारा हम सीखते हैं, प्रकृति से सीखते हैं। यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है, हमारे गाइड, सुपर गाइड्स हमें सपोर्ट करते हैं। यूनिवर्स की सिंक्रोनिसिटी हमें मैसेजेस देती हैं जो अब तक की जर्नी में आपने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन लायंस गेटवे पोर्टल में वो सभी ब्लॉकेजेस जो हमारी क्षमता से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल कई बार हो जाते हैं, यानी आप कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं मगर नहीं हो रहा है, ऐसे आप हिम्मत ना हारें। ऐसे में कुछ इस तरह का यूनिवर्स हर साल हमारे लिए ये गिफ्टिंग ब्लेसिंग लेके आते हैं कि लायंस गेटवे पोर्टल में सन, जो कि
सिंबल ऑफ पावर है। द सन की एनर्जी मीन्स अबंडेंस की एनर्जी, कॉन्फिडेंस की एनर्जी, लीडरशिप की एनर्जी, अपनी आवाज़ को सही मायने में ऊपर उठाना, जजमेंट के लिए, जस्टिस के लिए। वो जस्टिस ना सिर्फ बाहर के लिए बल्कि अपने आप के लिए भी। जो हमने सीखा है हम सही तत्वों को आगे बढ़ाएं और जो गलतियां हमसे भी हुई हैं उन्हें भी हमें रिमूव आउट करना है। और ऐसे में एक बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है जब हमें अपने शैडो वर्क पे ज़्यादा एम्फोसिस करना होता है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए बड़े बैगेजेस को पीछे छोड़ना है जो हमारे लिए फ्यूचरिस्टिक नहीं हैं, जो हमें सर्व करने वाले नहीं हैं, चाहे वो हमारे इमोशंस के बैगेजेस हों या फिर उन कार्मिक बॉन्डिंग्स के बैगेजेस हों जो आगे सर्विस नहीं करने वाले हैं हमारे लिए, या फिर हमारे खुद के ट्विन के साथ जो नोकझोंक हुई है, जो हमने कुछ परसेप्शंस, डार्क परसेप्शन बना लिए हैं, अगर बना लिए हैं तो, अगर आप बैलेंस नहीं हैं तो, जो लायंस गेटवे पोर्टल की जो एनर्जी होती है वो आपकी उन सभी डार्क शैडो परसेप्शंस को रिमूव आउट करती है। इतना ज़बरदस्त यहाँ पे आप हलचल महसूस करेंगे दोस्तों, जिस तरह से हम सभी ने पिछले वीडियो में समझा था लायंस गेटवे के, जिसका लिंक अटैच है, कि किस तरह से कई हायर फ्रिक्वेंसी की सोलर एनर्जीज़ मानी स्टार्स एनर्जीज़ जो होती हैं, जैसे सन भी एक स्टार है, उसके साथ साइरस स्टार जो कि सन से भी 2 गुना ज़्यादा एरिया वाइज बड़ा है, ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को इमिट करता है, और साथ ही साथ वो 26 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है सोलर एनर्जी से। और साथ में ओरायंस बेल्ट के जो 3 स्टार हैं जिन्हें हंटमैन स्टार्स के नाम से जाना जाता है, इन सभी की एनर्जी जब एक अलाइनमेंट में होती है वो धरती पे उपस्थित इजिप्शियन पिरामिड के ऊपर पूरे अलाइनमेंट के साथ एक फोर्स में कॉस्मिक वेव्स के साथ आज के दिन यानी लायन पोर्टल गेटवे जब पूरी तरह से ओपन होता है, जैसे कि 26 जुलाई से उसका धीरे धीरे पार्शियल इफेक्ट हमने महसूस किया। अगर आपने मेडिटेशन किया है, अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा पीछे करके देखें, और ये आगे जाने वाले कई दिनों तक चलता रहने वाला है, यानी 12 अगस्त तक इसकी एनर्जी हम फील करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एनर्जी फील होगी आपको वो 8 को होगी फुल ओपन गेटवे में। सो यहाँ पर हमारे जितने भी पेनफुल परस्यू किए हुए अब तक के परसेप्शंस हैं वो सब यहाँ डिमोलिश होने वाले हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है, मेन पॉइंट तो ये है कि हमें इसको कैसे डील करना है। दोस्तों, हम सभी को समझना होगा कि अब तक की जर्नी में सभी ने कुछ ना कुछ अपनी जर्नी के अकॉर्डिंगली, अपने इनर वर्क के अकॉर्डिंगली, या अपनी जितनी भी बैलेंस स्टेट्स हैं उनके हिसाब से बहुत कुछ सीख लिया है और उस सीखने की प्रक्रिया में बैलेंस को स्थापित किया। लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ जो रह गया है उसको फोर्सफुली जब ये कॉस्मिक एनर्जी धरती पर आती है, ना सिर्फ इंसानों को बल्कि धरती की गर्त में जाकर, यानी कि अर्थ का जो सोल स्टार है वो जब इस एनर्जी को रिसीव करता है और कोर की एनर्जी में जाकर फुल वाइब्रेशन देता है, तो आप महसूस करेंगे कि 8-8 के पोर्टल के साथ आप धरती में कंपन भी महसूस कर सकते हैं। यदा कदा आपको अर्थक्वेक्स भी हो सकते हैं, सुनामी भी आ सकती है, और ये सब कुछ रीसेट करने की एनर्जी है दोस्तों। जैसा कि मेरा जो स्किल ईश्वर ने मुझे दिया वो नेचर के साथ प्रिडिक्शन करने के लिए दिया है, एनर्जीज़ के प्रिडिक्शन के लिए दिया है, क्योंकि आप सभी के जो गाइड्स हैं उनकी अपनी अपनी स्किल्स हैं, उनकी अपनी अपनी पावर्स हैं जिसके लिए उन्हें तैयार किया गया है। सो इस रीडिंग में आपको ये पता लगेगा फ्यूचरिस्टिक अपडेट्स क्या हैं, जिस तरह प्रकृति पूरी तरह से झंझलाहट के साथ एक सुपर वाइब्रेशन में अपने आप को रीसेट कर रही है। चाहे वो हैवी रेनफॉल हो, चाहे वो अर्थक्वेक्स के फॉर्म में हो, चाहे वो ज्वालामुखी का धधकना हो, इस सब के साथ अर्थ क्रस्ट अपनी कोर को रीसेट कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जब पिरामिड इस कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं तो अंदर और बाहर की पूरी एनर्जी वाइब्रेट करती है, और यकीनन हम भी धरती के ही प्राणी हैं। पूरी तरह से हमारी आत्मा और हमारी जो एनर्जी है वो ग्राउंड करती है अर्थ से।
तो जो कॉस्मिक रेज हम सभी रिसीव करेंगे उसकी भी ग्राउंडिंग उतनी ही ज़रूरी है। हमारे अंदर की डीएनए, हमारे अंदर की इमोशनल पावर्स, हमारे अंदर के जो सुपर अलाइनमेंट एलिमेंट हैं वो सभी इस समय रीसेट होंगे। हमारे सभी चक्रास की बैलेंसिंग इस समय होगी। सो स्टे रिसेप्टिव। हमें करना क्या है, हमें इसके लिए तैयार रहना है अपने आप को एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि जब ये हायर लेवल की एनर्जी हमारे अंदर से होके गुजरती है और अर्थ में जाके ग्राउंडिंग पे ले जाती है, तो अंदर का जो भी क्लटर है, जो भी ऐसी एनर्जी है जो नेगेटिव है, जो हमें फ्यूचर में सर्व नहीं करने वाली है, जो हमारे लिए अब यूज़फुल नहीं है, वो सब भी डीक्लटर हो जाएगी और हमारे चक्रास फिर से हायर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे जब इन ब्लॉकेजेस को, इन टॉक्सिन्स को रिलीज़ किया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा इस कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू। और होगा कैसे दोस्तों, ये जहाँ जहाँ आपके ब्लॉकेजेस हैं, जब ये सुपर पावर की एनर्जी हमारे अंदर से होके गुजरती है तो हमारे इमोशन, हमारी ब्लॉक्ड चक्रास पूरी तरह से जर्क लेके, मीन्स फोर्सफुली यूनिवर्स, जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो यूनिवर्स इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं, इसमें हमें हेल्प करते हैं और ऐसे में हमारे सभी चक्रास पूरी तरह से अनब्लॉक होके फिर से बहुत हाई पावर, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ स्पिन करते हैं। सो ये ऑटोमेटेड रीसेट होने की एनर्जी है। बट करना क्या है हमें कि जब इस तरह की हाई फ्लो की एनर्जी हमारे अंदर से पास हो रही है तो पर्जिंग की स्टेट बहुत हाई होती है। अगर आपके ब्लॉकेजेस ज़्यादा हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस चक्रा के ब्लॉकेजेस हैं वहाँ पे आप देखेंगे आपको उस तरह के पेन्स का सामना करना पड़ेगा। अगर आपकी फुल बॉडी में ब्लॉटिंग है, इट मीन्स आप स्वेलिंग में आ रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी जो है वो ब्लैडर की तरह जहाँ पे आप उंगलियाँ रखते हैं वो अंदर की तरफ धंस रही है, इट मीन्स आपने वाटर रिटेंशन किया हुआ है, यानी आप इमोशनल बैगेजेस को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस को आपने होल्ड करके रखा है। लेट देम गो, जो हुआ उसको जाने दो, अपने आप को फील फ्री महसूस करवाइए। और अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज हमेशा लगातार करते रहनी है। लो लाइट एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, अपने आप को उस बैलेंस में लेके आएँ, क्योंकि ये जो भी हाई फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर इतनी पावर के साथ गुजर रही है लायंस गेटवे में, वो कैरी करने के लिए हमारी बॉडी की क्षमता यहाँ कम हो जाती है। मतलब एक हाई फोर्स की एनर्जी अगर एक प्याले में उतर रही है तो प्याला भी उतना मजबूत और उस एनर्जी को रिटेन कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, इतना पावरफुल होना चाहिए। और ऐसे में हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्राण ऊर्जा चाहिए। तो ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन हो, इसके लिए आपको प्राणवायु को योग के साथ ज़रूर प्रैक्टिस करें। अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को होल्ड करने की प्रैक्टिस करें और रिलीज़ करें, यानी कि इनहेल और एक्सहेल प्रैक्टिसेस आपको बहुत अच्छे से करनी है इस समय तो और भी ज़्यादा। अच्छा भोजन करें, अच्छी नींद लें। आपके अंदर जो सिम्टम्स आने वाले हैं जो आपके ब्लॉकेज के ऊपर आधारित हैं, फर्स्ट थिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समय अपनी बॉडी हीटिंग को फील करेंगे। एक्सेसिव हीट एनर्जी आपके अंदर अगर हो रही है, इट मीन्स आप अच्छी तरह से रिसीव कर रहे हैं इस कॉस्मिक एनर्जी को, बट ग्राउंडिंग बेहद ज़रूरी है। जब भी हमारी क्षमता से अधिक एनर्जी हम होल्ड करते हैं तो वो कहीं हमें हिट करती है। तो इसके लिए आपको ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हो सके, अगर आपके घर में साफ़ सुथरी ऐसी जगह है जहाँ आप मिट्टी में चल सकते हैं, घास पे चल सकते हैं, या आपके घर में नेचुरल मार्बल लगा हुआ है उस पर भी आप जहाँ तक हो सके बेयरफुट चलें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, इनटेक करें वाटर का, हाइड्रेटेड रहें और साथ ही साथ इप्सम सॉल्ट का ट्रीटमेंट ज़रूर लें। एक्सेसिव एनर्जी को डिस्चार्ज करने में या फिर ग्राउंड करने में इप्सम सॉल्ट का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है दोस्तों। अलावा उसके भोजन, आपकी जो फिज़िकल बॉडी है वो हमारी सोल बॉडी के साथ
कोऑर्डिनेट करे, पैरेलली हमारी उस एनर्जी को मेंटेन करके रखे, हमारे ज्ञान चक्षुओं को, हमारे सभी चक्रास को वो पावर दे सके ताकि हम ध्यान मुद्रा में आराम से अपने प्रैक्टिसेस को कर सके और इस एनर्जी का लाभ ले सके। और साथ ही साथ एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए, अंडरलाइन करें, ट्विन फ्लेम्स के लिए जो मैसेज आया है वो स्पिरिट गाइड्स के द्वारा एक वर्ड बार बार मेडिटेशन में मुझे दिया जा रहा है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। तो इस वर्ड का हमें ये समझना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लेथार्जिक एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, करंट एनर्जी में बहुत कुछ ऐसा हमारे ट्विंस कर रहे हैं, या हो सकता है ये उनके लिए मैसेज है जो इसको फील कर रहे हैं कि हम अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं या टाल मटोल की एनर्जी चल रही है। ऐसे में मैसेज है कि आपको अपने काम ड्यू टाइम पे करने हैं। जो कुछ भी जीवन में बीत रहा है वो एक साइकिल है, उस साइकिल को आगे बढ़ने दें, किसी भी चीज़ को होल्ड करके ना रखें। अब जो बीत गया है उसे लेट गो करें और जाने दें। जो हमारे कर्म, जो हमारी सोल मिशन, जो हमारे पर्पसेस हमको सोल कॉन्ट्रैक्ट में दिए हैं वो करके ही रहना है, वो हो के ही होगा। और उसके लिए हमें दर्द अगर हो भी रहा है तो उस दर्द को जीत पाना ही हमारी बैलेंस की एनर्जी है और इसी बैलेंस से हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो इस तरह की एनर्जी अगर आप फील कर रहे हैं तो इसे रिलीज़ करने का वक्त है। आगे बढ़ें, एक्शन में आएँ और सन एनर्जी के साथ जो लायंस गेटवे पोर्टल में एक कॉन्फिडेंस, एक लीडरशिप, एक पॉजिटिविटी और डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी होगा और ये आगे आने वाला है। आपकी लाइफ एक झटके के साथ, एक स्पीडी वे में आपको एक न्यू बिगनिंग देगी। न्यू डायमेंशंस में आप स्टेप इन करने वाले हैं और इस हायर डायमेंशन की लाइट के लिए अपनी इस बॉडी को पूरी तरह से तैयार करना है। इस लाइट में आपका न्यू विज़न होगा, न्यू परसेप्शंस होंगे। फ्यूचरिस्टिक वे में आप अपने जीवन को और भी बेहतर ढंग से खुद तो बैलेंस होंगे ही, अपने आसपास के लोगों को भी एनलाइटमेंट देंगे। अपनी रेडिएशन से, अपने ऑरा से, अपने प्रभाव से, अपने एक्शन से, अपनी हेल्प से आप सभी लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाएंगे। ऐसी एनर्जी एक सोल पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके सोल पर्पसेस के लिए ये एनर्जी आपको तैयार कर रही है। एंड ऑफ कोर्स हम ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात किए बगैर नहीं रह सकते कि मैस्कुलिन और फेमिनिन का इसमें क्या रोल है। दोस्तों, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन इक्वली करंट एनर्जी में इक्वली उसी डिवाइन लाइट के साथ अपने अंदर वो चेंजेस फील कर रहे हैं। अगर फेमिनिन कह रही है कि मुझ में बहुत चेंज मैं महसूस कर रही हूँ, मैजिकल ट्रीटमेंट मुझे मिल रहा है, तो मैस्कुलिन भी पीछे नहीं है, उनके साथ भी सेम जस्टिस हो रहा है। अभी की एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन इक्वली ग्रो कर रहे हैं। जो पेशेंस फेमिनिन में है वही पेशेंस मैस्कुलिन में है। जो आगे की दिशा में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति फेमिनिन ने अपना ली है वही मैस्कुलिन भी कर रहे हैं। और इसीलिए शायद आप दोनों के अंदर कोई भी ब्लेम की एनर्जी नहीं है, ना वो आपके लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं, ना आप उनके लिए कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं कोई गिल्ट या कहीं कोई ब्लेम की एनर्जी हो। यकीन मानिए, करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन इक्वल पार्टिसिपेशन दे रहे हैं अपने सोल मिशन की तरफ। ऑफ कोर्स मैस्कुलिन ने जो कुछ भी अभी तक उस तरह की एनर्जी को होल्ड करके रखा है जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे जो प्रोग्रामिंग अपनी बहुत उलझी हुई तरीके से अपनाई हुई थी, वो प्रोग्रामिंग उन्होंने रिसर्च की है, उसको बेहतर तरीके से समझा है और स्पीडी वे में रिकवरी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी एक दूसरे की परवाह करना छोड़ दें और शायद यही कारण है कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, पीसफुल फील कर रहे हैं। बट येस, आपको कनेक्टिविटी तो हमेशा महसूस होती है। सिंक्रोनिसिटी तेज है। 1111 की एनर्जी, 333 की एनर्जी, ट्रिपलेट्स, 444, 555, इवन 888 की भी एनर्जी अगर आपको मिल रही है, इट मीन्स आप सभी राइट डायरेक्शन में हैं। जस्ट एन्जॉय द लायंस गेटवे पोर्टल और अपने आप को, अपनी हेल्थ को, हेल्थ मीन्स ओवरऑल हेल्थ, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, और साथ ही साथ मेडिटेशन, अच्छा फूड यानी डाइजेस्टिव
डिवाइन सात्विक फूड आप लें और नेचर से ऑर्गेनिक फूड जितना ले सकते हैं वो लें। हाइड्रेटेड रहें, किसी भी तरह की मेडिसिन को अलाउ ना करें। याद रखें, जब भी आप किसी तरह की मेडिसिन लेते हैं तो स्लो डाउन करते हैं अपने असेंशन के प्रोसेस को। ऐसे में ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप किसी मेडिकल हिस्ट्री से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ आप डॉक्टर को ज़रूर कंसीडर करें। बट अगर आप हेल्दी हैं और छोटी छोटी बातों के लिए दवा ले लेते हैं, सर चकरा रहा है, भूख नहीं आ रही है, दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द है, शरीर में स्वेलिंग है, तो आप तुरंत मेडिसिन लेते हैं, तो ऐसा मत करें। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं तब भले ही आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना है। अदरवाइज़ अगर आप हेल्दी हैं, फिट हैं, लेकिन लेथार्जिक फील करते हैं तो उसके लिए मेडिटेशन से अच्छा कुछ भी नहीं। प्राणायाम करें, बेहतर फूड खाएं, फलों को अपने आहार में लें और जो भी बताया गया है उस तरह की दिनचर्या। एंड यस, अपनी बॉडी क्लॉक को नेचर के हिसाब से चलाएं। 4 बजे सुबह अच्छी तरह से आप उठ सकते हैं भोर पहर, और 6 बजे से पहले भोजन कर लें रात्रि का। और इस बीच में आप छोटी छोटी 5 से 6 मील लेते हैं। हाइड्रेटेड रहिए और रात में बहुत हो सके तो आफ्टर मेडिटेशन एक अच्छी नींद लेने के लिए 9 से 10 बजे तक आप निद्रा में चले जाएं, ताकि आपकी बॉडी क्लॉक नेचर के हिसाब से चल सके, यानी आप यूनिवर्स के पैरेलली ही अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। दोस्तों, इस लायन गेटवे पोर्टल में आपको जो एनर्जी मिल रही है, फ्यूचर में आप देखेंगे न्यू हायर डायमेंशन में आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि ज़्यादातर दूसरों के लिए प्रभावी होने वाले हैं। आपका ऑरा दूसरों के लिए मिसाल है, आपके एक्शंस दूसरों के लिए मिसाल हैं, और ऐसे में जाने अनजाने आप सोल मिशन कर रहे हैं। आप दूसरों के गाइड हो जा रहे हैं। लोग आपसे सीखेंगे, लोग आपकी प्रेरणा से आगे बढ़ेंगे और आपकी खुद की प्रेजेंस ही दूसरों के लिए महत्वपूर्ण होगी, उनके जीवन के लिए एक नया संदेश होगी। एंड यस, ट्विन फ्लेम की अगर बात करें तो एक दूसरे के लिए पैरेलल जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तो हमारा पर्पस, हमारा मिशन सब कुछ साथ है। और हमारी जो फर्स्ट जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है धरती पे अपनी लाइट से दूसरों को इल्यूमिनेट करना। और जब इस मिशन पे हम आगे बेहतरीन तरीके से चल रहे होते हैं, हम अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को टारगेट करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, तो रिवॉर्ड में हमारा ट्विन कपल यानी हमारा ट्विन बेटर हाफ जो है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होते हैं, और वो भी हमें अनकंडीशनली उतना ही लव वाइब्रेशन एनर्जी सेंड करते हैं। जो कुछ आप फील करने वाले हैं वो बहुत पॉजिटिव है। एंड रीयूनियन की अगर बात करें तो 5 डे में ट्विन फ्लेम हमेशा ये यूनाइटेड रहते हैं। और ऐसे में अगर आपने अच्छे तरीके से अपनी जर्नी को आगे लीड किया तो मोक्ष की दिशा में आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए यूनाइट होने वाले हैं। ऐसी ही एनर्जी के साथ अपने आप को एक सिंह की तरह, शेर की तरह, फुल कॉन्फिडेंस, फुल हाई वाइब्रेशन में दूसरों के लिए, जस्टिस के लिए आगे बढ़ें और अपनी ऊर्जा को उस यूनिवर्स के सामने रखें जिसने आपको ये लाइट दी है, जिसने आपको ये स्ट्रेंथ दी है कि येस आई एम रेडी, आई एम डूइंग माई सोल मिशन। और उस सोल मिशन से ही हम उस हायर कॉन्शियसनेस में सबके लिए सर्विस देते हैं, जहाँ हम ये कहते हैं कि हम वन वे चल रहे हैं, उस वन वे में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ाना ही जीवन है, यही मोक्ष है। और इस मोक्ष की दिशा में दोनों ट्विन पैरेलली ग्रो कर रहे हैं। जिन्होंने अभी इस एनर्जी को नहीं समझा है या उनको ऐसा फील हो रहा है कि हम इस स्टेट में नहीं हैं, प्लीज़ आप पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें। हमें किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि आप हमेशा हायर लेवल की एनर्जी के बारे में बात करते हैं, आप हमेशा लीडिंग ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो लीडिंग ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए भी पहले की एनर्जी दी जा चुकी है, जो कि टाइमलेस है। अपब्रिंगिंग, अपकमिंग जो हमारे न्यू वेव्स आई हैं ट्विन फ्लेम्स की, उनके लिए वो वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि टाइमलेस हैं। उन टाइमलेस एनर्जीज़ के साथ जब आप अपने आप उन एनर्जीज़ को रिसीव करेंगे, उन गाइडेंस को रिसीव करेंगे, तो आपको वो बहुत हेल्पफुल होंगे। सो अभी की जो करंट एनर्जी है, जो कलेक्टिव एनर्जी है, वो आपके लिए यहाँ अवेलेबल है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।